नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। दोस्तों, भारत के सामान्य परिचय को आज हम मेंस के अकॉर्डिंग लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर 5 में है दोस्तों तीन भाग, भाग 1, भाग 2, भाग 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। भाग 1 में है दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था प्लस है दोस्तों छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। यहां पर है दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था तथा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स तथा इकोनॉमिक्स ऑफ छत्तीसगढ़, इंडियन इकोनॉमी तथा छत्तीसगढ़ इकोनॉमी। इसके बाद है दोस्तों भाग 2, इसमें पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। और भाग 3 है दोस्तों छत्तीसगढ़ का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हर एक पेपर 200 नंबर का होता है दोस्तों। इसमें से पार्ट 1 और पार्ट 3 होते हैं दोस्तों, इसमें से पार्ट 1 और पार्ट 3 होते हैं दोस्तों 75 नंबर के, जबकि पार्ट 2 होता है दोस्तों 50 नंबर का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम अंक की बात करते हैं तो पहला और तीसरा भाग होता है दोस्तों 75 नंबर का, लेकिन भाग 2 होता है दोस्तों 50 नंबर का। अर्थात भारत का भूगोल है दोस्तों टोटल 50 नंबर का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितने कितने मार्क्स के प्रश्न आएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितने कितने अंक के प्रश्न आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भाग 1 और भाग 3, भाग 1 और भाग 3, और यह है दोस्तों भाग 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 1 और भाग 3 से आएगा दोस्तों 2 अंक का प्रश्न, 4 अंक का प्रश्न, 8 अंक का प्रश्न, और सीधे आएगा दोस्तों यहां पर सीधे आएगा दोस्तों 15 अंक का प्रश्न। इसी प्रकार से भाग 3 से भी 2 अंक, 4 अंक, 8 अंक और 15 अंक का प्रश्न आएगा। लेकिन भाग 2 भारत के भूगोल से आएगा दोस्तों 2 अंक, 4 अंक, 8 अंक और सीधे दोस्तों 10 अंक का प्रश्न। इसका मतलब यह है कि यहां पर 2 अंक के लिए जो प्रश्न आएगा दोस्तों, इसमें आपके अंक होंगे दोस्तों 2 अंक के लिए जो प्रश्न आएगा दोस्तों, इसमें आपका शब्द सीमा होगा दोस्तों 30 शब्द। अंक 4 में है होगा दोस्तों 60 शब्द, और अंक 8 में होगा दोस्तों आपका 100 शब्द, अर्थात 10 लाइन। 3 लाइन लेकिन देता है दोस्तों 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन। और सीधा पकड़ना है दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में आपका लिखना होगा 125 शब्द, अर्थात 13 लाइन। तो यहां पर इसका मतलब यह है दोस्तों, हमें जो भारत के भूगोल में डिजाइनिंग करनी है प्रश्नों की, ये 4 कैटेगरी में करना है, 2 अंक के लिए, 4 अंक के लिए, 8 अंक के लिए और सीधे 10 अंक के लिए। अर्थात इसमें 15 नंबर के लिए डिजाइनिंग नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। देखिएगा दोस्तों, भारत का सामान्य परिचय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का सामान्य परिचय, भारत के सामान्य परिचय में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और हम उसे कैसा लेखन करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया है दोस्तों, मान लो आपको एक प्रश्न दिया है दोस्तों, लिखा है केंद्र शासित प्रदेश, मान लीजिए लिखा है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें लिखा है दोस्तों संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह आपको दिया है दोस्तों 2 अंक के लिए। यह प्रश्न आया है दोस्तों अंक 2 का, अर्थात शब्द सीमा लिखा है दोस्तों 30, शब्द सीमा लिखा है दोस्तों 30 शब्द, लेकिन इसमें देता है दोस्तों 4 लाइन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और यहां पर आपको इस प्रकार से 4 लाइन दिया हुआ है, इसमें दोस्तों 4 लाइन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पहला लाइन आपको यहां पर 4 लाइन दिया है दोस्तों लेखन के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर प्रश्न है
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी इंडियन ज्योग्राफी या छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बस यह ध्यान देना है दोस्तों कि यहां पर जितना से ज्यादा हम फैक्ट दे सके, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इस प्रकार के सब्जेक्ट में, इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में खासकर आपको मुख्य फोकस करना होता है दोस्तों फैक्ट पर। इसमें खास डिजाइनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि मान लीजिए अंक और देखते हैं दोस्तों फैक्ट। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 2 अंक का प्रश्न है दोस्तों तो इसमें मिनिमम 2 फैक्ट आपको देने हैं, मिनिमम 2 फैक्ट। आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके फैक्ट देना है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा आपको 4 लाइन। यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, 4 अंक में कम से कम आपको 4 फैक्ट देने हैं दोस्तों, लेकिन लिखना है कुल 6 लाइन। ध्यान दीजिएगा, 8 अंक के प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 अंक के प्रश्न की डिजाइनिंग हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है 8 अंक के प्रश्न में, अर्थात 8 अंक के प्रश्न में आपको लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 अंक के प्रश्न में आपको लिखना होता है दोस्तों कुल 100 शब्द। 8 अंक के प्रश्न में आपको लिखना है 100 शब्द, अर्थात 10 लाइन। तो 10 लाइन में इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले जो भी प्रश्न पूछा है उसमें उसकी भूमिका बता दीजिए, अर्थात जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए, और उसके बाद आप दे सकते हो दोस्तों मूल्यांकन, अर्थात ऊपर जो भी बात आपने लिखा है उसको 2 लाइन में कम से कम मूल्यांकित कर दीजिए। अर्थात यहां पर अगर 8 नंबर है दोस्तों, अर्थात इसमें रहेगा 10 लाइन, इसमें आपको दिया रहेगा तो दोस्तों 10 लाइन, अर्थात आप भूमिका में दे सकते हो दोस्तों 8 लाइन और 2 लाइन मूल्यांकन में दे सकते हैं। इसी प्रकार से 10 नंबर का जो प्रश्न आता है, इसमें भी दोस्तों जो भी फैक्चुअल बातें होती हैं, अर्थात उसको आप भूमिका के अंतर्गत लिख सकते हैं। जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसको डिस्क्राइब कीजिए, और यहां पर भी दोस्तों आप 2 से 3 लाइन में मूल्यांकन कर सकते हैं। यह है दोस्तों मूल्यांकन। तो इस प्रकार से यह है दोस्तों 10 नंबर, अर्थात इसमें आपको दिया रहेगा दोस्तों 13 लाइन। तो आप यहां पर 10 से 11 लाइन दे सकते हैं दोस्तों भूमिका को, और आप यहां पर 2 लाइन दे सकते हैं दोस्तों मूल्यांकन को। आप लाइन को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जियोग्राफी में मुख्य ध्यान देना होता है दोस्तों, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें ही जो भी पूछा जा रहा है आप वही एग्जैक्टली फैक्चुअल बेस्ड आंसर करें। अर्थात जियोग्राफी के पेपर में आपका डिजाइनिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फैक्ट मैटर करता है दोस्तों। आपको यहां पर फैक्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहां पर प्रश्न पूछा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर संक्षिप्त अंक 2 शब्द सीमा 30, यह दिया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर, जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख की स्थापना की गई। इसकी अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जम्मू कश्मीर की।
लेकिन आपने यहां पर चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की बात कर दी है, इसलिए यहां पर इसकी से ये इस सर्वनाम से ये क्लियर नहीं होगा कि यहां पर आप जम्मू कश्मीर के बारे में स्पेसिफाई कर रहे हैं कि लद्दाख के बारे में। तो यहां पर एक बार फिर से लिख दीजिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर, तो लिख देंगे जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर व शीतकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी जम्मू है, जम्मू है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जम्मू है। इसकी अब यहां पर क्लियर हो गया दोस्तों, क्योंकि आपने यहां पर जम्मू कश्मीर शब्द प्रयोग किया है, तो अब बार बार जम्मू कश्मीर शब्द प्रयोग नहीं करना है। अब आप इसके लिए सर्वनाम यूज कीजिएगा। तो इसकी, तो मुझे यह क्लियर होगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसके लिए? आपकी जम्मू कश्मीर। कई बार बच्चे ऐसा लिखते हैं दोस्तों, जिसकी, तो अगर आप जिसकी लिखना चाहते हो तो यहां पर फुल स्टॉप नहीं देना है। जिसकी, जिसके, जिनके, तथा, एवं, और, वह, ये सब शब्द के पहले आपको पूर्ण विराम नहीं देना है। लेकिन मैं इसकी लिखना प्रिफर करता हूं दोस्तों, तो यहां फुल स्टॉप मैंने दे दिया, तो मैंने जिसकी ना लिखकर दोस्तों लिखा इसकी। इसकी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भाषा, मतलब इस राज्य की राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों उर्दू, उर्दू, डोंगरी व कश्मीरी। यहां पर बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों उर्दू, डोंगरी व कश्मीरी है, उर्दू, डोंगरी व कश्मीरी है। यह है दोस्तों फुल स्टॉप। इसके बाद आपको कैसे भी दोस्तों फैक्ट देते हुए पूरे 4 लाइन कंप्लीट करना है, कम से कम 2 फैक्ट। हालांकि हमने यहां पर लिख दिया है दोस्तों 31 अक्टूबर 2019, ये पहला फैक्ट हो गया। राजधानी बता दिया दोस्तों, ये दूसरा फैक्ट हो गया। यहां पर भाषाएं बता दिया दोस्तों, ये तीसरा फैक्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी राष्ट्रीय भाषा उर्दू, डोंगरी व कश्मीरी है। इसमें अर्थात जम्मू कश्मीर में इसमें 20 जिले, 20 जिले व 90 विधानसभा सीट है, 90 विधानसभा सीट है। इसमें 20 जिले व 90 विधानसभा सीट है। वास्तव में जम्मू कश्मीर में दोस्तों 114 विधानसभा सीट है, जिसमें से बाकी विधानसभा सीट है दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अर्थात वर्तमान भारत में केवल 90 विधानसभा सीट है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है 90 विधानसभा सीट है। इसमें 20 जिले व 90 विधानसभा सीट है। इसके प्रथम उपराज्यपाल, इसके प्रथम उपराज्यपाल, इसके प्रथम उपराज्यपाल गिरीश, इसके प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। इसके प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों कि किस प्रकार से 2 नंबर का एक आंसर हम डिजाइन कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो भी आप लेखन करें वो होना चाहिए पूर्णतः फैक्चुअल ओरिएंटेड, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में आपको डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है दोस्तों फैक्ट ओरिएंटेड आंसर में। हालांकि हमें यहां पर कम से कम 2 फैक्ट लिखने थे, लेकिन हमने देखिए 31 अक्टूबर 2019 लिखा है। यहां पर राष्ट्रीय भाषा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, यहां पर गिरीश चंद्र मुर्मू जो इससे प्रथम उपराज्यपाल है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर के लिए आंसर डिजाइन किया। मान लीजिए एक सिंपल प्रश्न पूछता ऐसा, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की स्थापना, जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई, कब हुई? मान लीजिए यहां पर एक प्रश्न पूछा है दोस्तों अंक 2 के लिए, अंक 2 के लिए एक प्रश्न पूछा है। शब्द सीमा है दोस्तों, शब्द सीमा 30, यहां पर दिया है शब्द सीमा 30। आपको सिंपल एक प्रश्न पूछा है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई, और आपको यहां पर 4 लाइन दिया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको यहां पर 4 लाइन दिया है, आपको यहां पर 4 लाइन दिया हुआ है।
लेकिन हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई है दोस्तों 31 अक्टूबर 2019। अर्थात आपको सिर्फ यहां लिख देना है उत्तर में 31 अक्टूबर 2019। अब आप सोचेंगे इसको आप ऐसा लिख सकते थे, आप ऐसा लिख सकते थे कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई है, वैसा भी सही है। लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं 3 घंटे आपको मिलते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपका एक एक सेकंड बड़ा मैटर करता है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बोलते हैं दोस्तों फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बोलते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जो फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है उसमें जो पूछा गया सटीक वही आंसर दे दीजिए आप, आपको यहां पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको दोस्तों पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप इसमें कितना भी फैक्ट दे दीजिए दोस्तों, आपको इसमें मैक्सिमम 2 में से मिलेगा दोस्तों 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स। अर्थात अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 1.5 मार्क्स मिल रहे दोस्तों, आपको अर्थात पूरे नंबर मिल रहे हैं, इसमें आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर की डिजाइनिंग को देखा दोस्तों। भारत के सामान्य एक और प्रश्न डिजाइनिंग करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक और प्रश्न डिजाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए प्रश्न पूछा है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या इसका परिचय दीजिए, टिप्पणी कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह आया है दोस्तों अंक 2 का शब्द सीमा 30। अर्थात इसमें दिए हुए आपको दोस्तों 4 लाइन, इसमें आपको डिजाइनिंग के लिए दिए हैं दोस्तों 4 लाइन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपको 4 लाइन दिए हुए हैं, देखिएगा ये दिए हुए आपको दोस्तों 4 लाइन। 2 नंबर में आपको यहां पर दोस्तों लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखना है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आप सिंपल फैक्ट को दिमाग में लाइए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप 2 नंबर का ये बन जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत दिल्ली में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको पूछा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, दिमाग में आप फैक्ट लाइए। मान लीजिए आपको यह नहीं पता था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत बनाइए। जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तो यह सब बातों का आपको ज्ञान हो जाएगा। अगर जो बात आपको पता नहीं है, लेकिन जितनी बात आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर डिजाइन कीजिए कॉन्फिडेंटली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या, इसमें अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या 34 है। वर्तमान भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, इसमें अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों 34 है। अर्थात एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं दोस्तों अन्य न्यायाधीश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब मैं इसका बोल रहा हूं दोस्तों, तो ये किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि मैंने यहां पर सर्वोच्च न्यायालय लिख दिया है। अर्थात
यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अब मैं इसका जो भी सर्वनाम यूज करूंगा यह होगा सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय के लिए। लेकिन अगर बार बार आप सर्वोच्च न्यायालय लिखेंगे तो यह राइटिंग स्किल नहीं होती है। अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय एक जगह लिख दिया है तो रिपीटेड जब भी होगा तो उसके लिए आप सर्वनाम यूज कर सकते हैं, इसका, उसका, जिसके, जिसका, ऐसा। इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 है। इसके प्रथम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया, और H.J. कानिया ने शपथ लिया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि H.J. कानिया थे और इन्होंने शपथ ग्रहण किया 26 जनवरी 1950 को, तो लाइन लंबा हो जाएगा, मैं ज्यादा फैक्ट नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने सिर्फ इसको ब्रैकेट में दिखा दिया दोस्तों। लेकिन अगर मान लो यही प्रश्न ज्यादा लाइन के लिए आता है दोस्तों, ज्यादा नंबर के लिए आ सकता है, तो आप उसे एलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहां पर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया 26 जनवरी 1950 तथा वर्तमान के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े है। तो इस प्रकार से हमने डिजाइनिंग किया दोस्तों 2 अंक के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर आपको वर्तमान 47वें न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने जिस दिन शपथ लिया, अगर वो डेट आपको याद है तो आप मेंशन कर सकते हो, अन्यथा जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे याद है तो मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में 18 नवंबर 2019, ये है दोस्तों है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों 2 अंक के लिए डिजाइन किया भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए यही प्रश्न आता जैसे इस प्रकार से आता दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए यही प्रश्न आता इस प्रकार से, मान लीजिए सेम यही प्रश्न आता आपके, मान लीजिए यही प्रश्न आता दोस्तों आपके 8 नंबर। चलिए दोस्तों हम लोग डिजाइनिंग करते हैं सेम प्रश्न को 8 नंबर के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इतिहास की पृष्ठभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय को, इतिहास की पृष्ठभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय की विवेचना कीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न्यायालय की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न आया है दोस्तों, यह दिया है दोस्तों 8 अंक का, अंक 8 का आया है दोस्तों, अर्थात इसमें लिखने आपको 100 शब्द, अर्थात इसमें शब्द सीमा है दोस्तों 100, शब्द सीमा है 100, अर्थात इसको लिखना है दोस्तों आपको। तो चलिए दोस्तों इसको हम डिजाइनिंग करते हैं आपके 8 नंबर के लिए, अर्थात इसको हम डिजाइनिंग करने जा रहे हैं दोस्तों कुल 100 शब्द के लिए। इसको डिजाइनिंग हम कर रहे हैं दोस्तों 100 शब्द के लिए, अर्थात इसमें हमें लिखना है दोस्तों 10 लाइन। 8 अंक का मतलब होता है दोस्तों आपको 100 शब्द लिखने हैं। 10 शब्द का मतलब होता है आपका 1 लाइन, अर्थात 100 शब्द का मतलब होगा दोस्तों आपका 10 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 8 नंबर के लिए सीधा 8 लाइन आप इसकी भूमिका लिख दीजिए और 2 लाइन मूल्यांकन कर दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसमें पृष्ठभूमि दिखाना है दोस्तों, अगर कोई ऐतिहासिक प्रश्न आ रहा है, अगर उसमें आपको पृष्ठभूमि दिखाना है तो इसकी डिजाइनिंग आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें आपने लिख दिया दोस्तों पृष्ठभूमि, फिर लिख दिया दोस्तों इसको डिस्क्राइब कर दिया भूमिका, और फिर दोस्तों इसका मूल्यांकन कर दिया।
आप सर्वोच्च न्यायालय का अपने हिसाब से, अपने शब्दों में, अपने सकारात्मक शब्दों में मूल्यांकन करना है दोस्तों। इसमें कोशिश कीजिएगा कि आपको इसमें सकारात्मक मूल्यांकन करना है, अर्थात ये कोई इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं है दोस्तों। जब हम इंडियन इकोनॉमिक्स में मूल्यांकन करते हैं तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू को बताते हैं, लेकिन जब हम भारत के संविधान से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें कोशिश करना है दोस्तों आपको सकारात्मक बातों में मूल्यांकित करना है। तो पृष्ठभूमि, भूमिका और मूल्यांकन, तो इसमें दोस्तों 2 से 3 लाइन हम दे सकते हैं भूमिका को, पृष्ठभूमि को, 2 से 3 लाइन दे सकते हैं पृष्ठभूमि को, 2 लाइन दे सकते हैं दोस्तों मूल्यांकन को, और 5 लाइन दे सकते हैं दोस्तों हम भूमिका को। चलिए दोस्तों डिजाइन करते हैं, देखिएगा। इतिहास की पृष्ठभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय की विवेचना कीजिए। तो इसको हम लिखना यहीं से चालू करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब आप इस प्रकार के प्रश्न लिखते हैं जिसमें आप पैराग्राफ छोड़ेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, 3 बॉडी में आपने डिजाइन कर लिया, 3 बॉडी में आप लिखना चाहते हो, मतलब पहले 3 लाइन, फिर 5 लाइन, फिर 2 लाइन। तो कोशिश कर सकते हो कि शुरू में एक शब्द के लायक आप थोड़ा सा जगह स्किप कर सकते हो, ये जगह स्किप कर सकते हो अगर यहां कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो। लेकिन अगर आप 2 नंबर 4 नंबर में कर रहे हो दोस्तों, पैराग्राफ इसमें नहीं लिखते, 2 नंबर 4 नंबर में कोई पैराग्राफ नहीं होता, सीधा पूरे लाइन को फिलअप करना होता है आपको। अगर आप 8 नंबर के लिए डिजाइनिंग कर रहे हो तो एक शब्द के लायक, ज्यादा नहीं, एक शब्द के लायक आप जगह छोड़ सकते हो, लेकिन यह भी छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फील नहीं होता है तो छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं यहां पर प्रारंभ करने जा रहा हूं यहीं से, भारतीय संविधान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेखन यहीं से प्रारंभ कर सकते हो दोस्तों, या एक शब्द के लायक जगह छोड़ सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ में राइटिंग करते हैं दोस्तों, तो एक शब्द की जगह, कोई भी पैराग्राफ प्रारंभ करने से पहले एक शब्द के लायक जगह आप छोड़ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने इतना जगह छोड़ दिया, देखिएगा दोस्तों। लेकिन जब आप 2 नंबर 4 नंबर के लिए डिजाइनिंग करते हैं, ये फैक्चुअल ओरिएंटेड आंसर होता है दोस्तों फुल्ली, इसलिए इसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं छोड़ना है। चलिए दोस्तों यहां से डिजाइनिंग करते हैं। इतिहास की पृष्ठभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय, इतिहास की पृष्ठभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय की विवेचना कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि दिखाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्चतम दोस्तों, उच्चतम या सर्वोच्च। भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तात्कालिक। अब यहां पर यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये हमने एक शब्द के लायक यहां जगह छोड़ा है, लेकिन ये स्टार्ट यहीं से करेंगे। भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तात्कालिक गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774, एक साल बाद 1774, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तात्कालिक गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में की गई। यह 1774 से 1862 तक एक सर्वोच्च न्यायालय के रूप में प्रतिष्ठित था। जिसे
देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर जिसे वर्ड लिखा तो यहां मैंने कॉमा लगा दिया। जिसे 1 जुलाई, जिसे 1 जुलाई, जिसे 1 जुलाई 1862 को, जिसे 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया, प्रतिस्थापित किया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने भूमिका को 4 लाइन दिखा दिया। आप इसको 3 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं यहां पर चलिए 1 लाइन और लिखना चाह रहा हूं, जिसमें मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों एलिजा एम्पे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय। अब आप सोचेंगे कि यहां पर मैंने इसका क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आप कलकत्ता उच्च न्यायालय लिख दिए। अब यहां पर एक डाउट हो जाएगा कि आप कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया दोस्तों, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, एलिजा एम्पे थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये मैंने लिखा दोस्तों पृष्ठभूमि। यहां पर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि देखिए दोस्तों ये आपकी जो डिजाइनिंग होती है ये पैराग्राफ होती है, तो आपने जो पहला पैराग्राफ लिखा दोस्तों, ये लिखा आपने पहला पैराग्राफ, ये हुआ दोस्तों पहला पैराग्राफ। तो पैराग्राफ स्टार्ट जब भी करते हैं तो एक शब्द के लायक थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, लेखन चालू करते तो इतना छोड़कर यहां से चालू करते हैं दोस्तों, ये लेखन नहीं है, बल्कि आपको जो नया लाइन लिख रहे फिर से इसमें एक शब्द के लायक थोड़ा सा जगह छोड़ना है। अब दोस्तों इसमें आपको भूमिका दिखानी है, वर्तमान बातें बतानी है। तो जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने लिखा था वैसे लिख दीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया, H.J. कानिया, ब्रैकेट में आप इसका शपथ लिख सकते हैं, H.J. कानिया अर्थात शपथ, ऐसे लिख दीजिए, शपथ 26 जनवरी 1950 ब्रैकेट क्लोज। इससे पढ़ने वाले को क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि आप H.J. कानिया का शपथ ग्रहण की तिथि बता रहे हैं, तथा वर्तमान के 47वें मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शरद अरविंद बोबड़े, शपथ का डेट लिख सकते हैं दोस्तों, शपथ का है अगर आपको याद है तो 18 नवंबर 2019 है, ये लिख दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया दोस्तों। यहां पर हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया। यहां पर एक लाइन अगर आपके पास स्पेस है तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है, न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34
है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है। अब एक लाइन मेरे पास बचा है दोस्तों, मूल्यांकन को मूल्यांकन करना अति आवश्यक है दोस्तों। अब मूल्यांकन, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप मूल्यांकन लिख रहे हो, मान लीजिए मूल्यांकन लिख रहे हैं, तो एक शब्द के लिए एक जगह छोड़ सकते हैं। चूंकि आप यहां पर मूल्यांकन शब्द यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये पैराग्राफ में ये शब्द छोड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप लिख दीजिए मूल्यांकन, ये लिख दीजिए दोस्तों मूल्यांकन। अगर आप यहां पर एक शब्द के लिए एक जगह छोड़ते हैं तो भी उससे कोई बुरी बात नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। मूल्यांकन में लिख दीजिए दोस्तों, सर्व न्याय प्रणाली का शीर्ष न्याय प्रणाली व्यवस्था, न्याय प्रणाली व्यवस्था के शीर्ष पर प्रतिष्ठित सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रणाली व्यवस्था के शीर्ष पर प्रतिष्ठित सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक है। नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक है, मौलिक अधिकार का संरक्षक है। तो इस प्रकार से हमने डिजाइनिंग किया दोस्तों, यहां पर डिजाइनिंग किया। एक इतिहास के पृष्ठभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय की विवेचना कीजिए।